किसी भी समाज में भ्रष्टाचार के बढ़ने के लिए केवल मनुष्य का स्वार्थ ही जिम्मेदार होता है। आपने देखा होगा जहाँ भी मनुष्य की विचारधारा केवल अपने लिए जीने की होती है, जहाँ भी लोग इस तरीके की विचारधारा से आगे बढ़ते हैं तो वहाँ आपको भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा। आप पाकिस्तान का उदाहरण देख लीजिए। आपको पाकिस्तान की जो हालत देख करके समझ में आ रहा है, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर लोग अपना स्वार्थ देख रहे हैं। केवल वहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं कि वो भी अपना स्वार्थ देखते नज़र आ रहे हैं। तो जहाँ जहाँ आपको अपना स्वार्थ देखने वाले व्यक्ति मिलेंगे, वहाँ आपको यही भ्रष्टाचार बढ़ता मिलेगा। अब मैंने जैसे आपको पहले बताया था वीडियो में कि मनुष्य जो होता है वह 3 कैटेगरी में आता है। एक तो ब्रह्मा की दुनिया जो देखता है, ब्रह्मा के अनुसार जो शरीर बनता है वह केवल अपनी आँखों से दुनिया देखता है। सेकेंड लेवल पर वह जाता है जब वह दूसरे का भाव भी समझता है, उसको हम विष्णु का अवतार भी बोलते हैं या विष्णु की तरह दुनिया देखने वाला व्यक्ति कहते हैं। तीसरा जो होता है वो शिव की तरह दुनिया देखता है, मतलब उसके लिए सारी चीज़ें, निगेटिविटी और पॉजिटिविटी इस दुनिया में सब चीज़ें उसे मतलब एक्सेप्ट करने का हृदय उसके अंदर होता है। तो ये 3 कैटेगरी के लोग होते हैं समाज में। यदि समाज में केवल ब्रह्मा वाली कैटेगरी के मनुष्य बढ़ेंगे, समझ लीजिए आप, यदि ब्रह्मा वाली कैटेगरी के मनुष्य समाज में बढ़ेंगे तो उस समाज में भ्रष्टाचार बहुत तेजी से बढ़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि विष्णु की शिक्षा दी जानी अनिवार्य है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को ये सिखाया जाना चाहिए समाज में कि आप अपने स्वार्थ से ज़्यादा प्राथमिकता सामने वाले व्यक्ति के हितों को दें। यदि ये भाव बच्चों के अंदर होगा तो ये विष्णु वाली मानसिकता बढ़ेगी बच्चों में, और ये मानसिकता यदि आप बच्चों के अंदर बढ़ा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका जो सोच है वो दूसरों के भला करने की होगी। तो फिर यदि आप दूसरों के भला करने वाली सोच रख रहे हैं तो कोई आपका भला करने की भी सोचेगा जी। तो इस प्रकार यदि समाज चलेगा तो बच्चों के अंदर ये जो ऐसी सोच नहीं होगी, और फिर अगर ऐसे बच्चे किसी भी पदों पर नियुक्त होते हैं तो वह अपने भ्रष्टाचार नहीं करेंगे अपने पदों पर, वह